तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आप लोग के लिए एक नया जो है सो वैकेंसी नोटिफिकेशन लेके आए हुए हैं, जो कि आपका है इंडियन एयर फोर्स में, यानी कि भारतीय वायुसेना में। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपने 12th कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने डिप्लोमा किया है, बीएससी किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जा रहा है। अगर आपने 12th किया तो किस स्ट्रीम से किया है, साइंस या कॉमर्स से, जो भी है सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का बात करें तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डेट आपको दिया हुआ है फ्रॉम 6 जुलाई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026 तक आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में नीचे में आपको एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। आप ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट भी जो है सो दे दिया गया है 22-23 सितंबर 2026। तो इस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टोटल क्वालिफिकेशन इसका जो है सो रहने वाला है। तो कहता है कि इंडियन एयरफोर्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मेल इंडियन, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं, या फिर गोरखा हैं, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि आप नेपाल से भी तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल स्टेट, यानी कि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया का है। या फिर अगर आपने यूनियन टेरिटरी से हैं तो वहाँ से भी जो सो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 22 और 23 सितंबर 2026 को है जो सो आपका जो है सो इसका सिलेक्शन टेस्ट होगा। ग्रुप वाई के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए आपको नीचे में जो है सो वेबसाइट दिया गया है। आप इस वेबसाइट पे जाके जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है सो स्टार्ट हो गया है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुआ है एंड 26 जुलाई 2026 तक जो इसका लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और आप रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट से पहले करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हम लोग देखने वाले मेन चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मटेरियल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट फॉर 12th पास, अगर 12th पास आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अनमैरिड रहना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2006 से लेके और 1 जुलाई 2010 के बीच होना चाहिए। साथ में अगर 5.2 में है कि अगर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए एक और है जिसमें कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा, बी फार्मा और बीएससी इन फार्मेसी। साथ में आपको अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न, इसमें आप मैरिड और अनमैरिड दोनों भर सकते हैं। लेकिन 5.1 ये जो पोस्ट है स्पेसिफिक और सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही भर सकते हैं। तो अनमैरिड कैंडिडेट के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 तक रहने वाला है। और जो मैरिड कैंडिडेट है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑल द स्टेट सिलेक्शन प्रोसीड द अपर एज लिमिट, अगर आप एज लिमिट ज़्यादा हो गया तो 21 ईयर फॉर कैंडिडेट विथ 12th इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, यानी कि आप इंटरमीडिएट से हैं तो आपका 21 ईयर होना चाहिए। और साथ में 24 ईयर उनके लिए है जो डिप्लोमा है, बी फार्मा है और बीएससी इन फार्मेसी से हैं। अब बात है कि अगर हमने 12th किया है तो किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया 6 नंबर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नोटिफिकेशन का आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलता रहे। कैंडिडेट शुड हैव 12th पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड ऑफ रिकॉग्निशन, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए।
मिनिमम जो परसेंटेज है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, एंड 50% आपको इंग्लिश में होना चाहिए। ऑल ओवर आपका 50% तो होना चाहिए, साथ में 50% कंपलसरी आपका इंग्लिश में होना चाहिए। या फिर अगर आपने जो है सो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किया है 2 साल का, तो इसके लिए तब भी आप एलिजिबल है। या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एजुकेशनल, ये सब आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 50% और 50% इंग्लिश, यानी कि आपका कंपलसरी इंग्लिश जो आपका है ये आपके लिए क्या है, कंपलसरी इंग्लिश होना चाहिए 50%। नेक्स्ट है कैंडिडेट विद डिप्लोमा, बी फार्मा, BSc इन फार्मेसी, कैंडिडेट शुड पास इंटरमीडिएट 12th इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश 50% मार्क। यानी कि इस पोस्ट के लिए भी आपको 12th तो पास होना ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में। इन्हें 50% आपको इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश जो है सो आपका सही पोस्ट में कंपलसरी है। इन एडिशन आपका डिप्लोमा, बी फार्मा, BSc इन फार्मेसी मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। आपने स्टेट फार्मेसी आपने कहीं से भी यानी कि इंडिया में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नोट में आपका एजुकेशन बोर्ड आपका 12th इक्विवेलेंट में रिकॉर्ड सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और यूनियन टेरिटरी शुड बी ओनली परमिट्स, यानी कि ये 3 ही बोर्ड आपके लिए जो है सो एलिजिबल है, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और यूनियन टेरिटरी। मेडिकल थोड़ा देख लेते हैं। मेडिकल मैंडेटरी आपका क्या क्या है, स्टैंडर्ड रहने वाला है। जनरल और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टू बी एंड एयरमैन। वेट जो 7.1 में आपका है, वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज ऑफ अप्लीकेबल IAF, यानी कि आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट आपका देखा जाएगा। चेस्ट जो है सो आपका मिनिमम सरकमफ्रेंस में आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपांडेशन में आपका एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। हियरिंग की बात करें तो आपका शुड हैव नॉर्मल होना चाहिए, सुनाई आपको नॉर्मली आपको सुनाई देना चाहिए। पोस्ट वीपिंग डिस्टेंस 6 मीटर का आपको होना चाहिए। डेंटल मिनिमम 14 डेंटल्स पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो है सो आप फुल ये नोटिफिकेशन आप जनरल जो क्राइटेरिया ये आप नोटिफिकेशन में खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे चल जाइए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाए, आराम से मिल जाएगा। साथ में आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी दिख जाएगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंस एंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मेसी, हाइट आपका 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए एंड विजुअल एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूटी 6/36 होना चाहिए। आई के लिए करेक्टेबल 6/6 का होना चाहिए। कलर विजन CP2 होना चाहिए। इसका जो मेन चीज़ था तो मेन जो चीज़ था वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप फुल नोटिफिकेशन जो है सो एक बार खुद से पढ़ लें, उसके बाद ही जो है सो इस पर अप्लाई करें। टेस्ट ये थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट आपका क्या होगा, ऑनलाइन मोड आपका टेस्ट रहने वाला। आधार कार्ड आपको चाहिए ही। रजिस्ट्रेशन का आपको टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है एज अ कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट वो अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। मार्किंग पैटर्न अगर देखें तो 1 मार्क्स फॉर इच करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 1 मार्क देगा जब आपका करेक्ट होगा। एंड नील 0 अनअटेम्प्ट, अगर आप अनअटेम्प्ट है यानी कि आपने कोई क्वेश्चन आपने जो है सो छोड़ दिया है कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको जो है सो 0 मार्क्स मिलेगा। एंड निगेटिव
निगेटिव यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन अगर मतलब यानी कि आंसर आप रॉन्ग दे देते तो वहाँ पे आपको जैसे 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 0.25 मार्क्स जो है आपको डिडक्टेड हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि जितना आप रॉन्ग आंसर दीजिएगा उतना टाइम से आपको 0.25 कटेगा, यानी कि 1/4 आपका जो है सो रहने वाला पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 21 नंबर है, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली विदाउट नॉर्मलाइज मार्क्स इन नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड, यानी कि आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपको हर एक जो है सो पेपर आपका क्लियर होगा, तभी आप जो है सो आगे जा सकते हैं। यानी कि रिजल्ट फॉर फेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट। फेज 1 में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस आता है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में, देन आप अगले पेपर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए अगर आपका फेज 1 सही रहेगा तभी। फेज 2 का बात करें तो वो अभी दिया नहीं आप लोग का सिलेक्शन, यानी कि फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद जो है आपका फेज 2 के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि साइन अप करने के लिए आपका पूरा स्टेप्स जो है सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कैसे जो सो अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, ये सारा आपको जो है सो करेक्टली डालना है, क्योंकि उसमें क्या होता है मोबाइल और ईमेल पर आपका जो है सो OTP जाने वाला है, दोनों पे वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल नंबर भी और जीमेल ID भी आपका वेरीफाई किया जाएगा। कैंडिडेट एग्रीगेट विद आई एग्री, एंड आपको एग्री के नीचे में आता है कि हम सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए वो करेक्ट है, तो उसमें आई एग्री का ऑप्शन आता है, उसको करके देन आप जो है सो सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जो है सो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आएगा स्टेप 2 में फिलअप अप्लीकेशन। तो इसके लिए फिर से आपको उस अप्लीकेशन फिलअप करने के लिए साइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, ID पासवर्ड मिलेगा, यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो लॉगिन कर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें आपका जो है सो सारा जो आपका पर्सनल डिटेल है वो शो हो जाएगा एंड कम्युनिकेशन डिटेल। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन उसमें डालना है, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो है सारा चीज़ जो है सो अपलोड करना है। देन उसके आफ्टर द सारा चीज़ फिल करने के बाद आफ्टर द फिल आउट ऑल द डिटेल्स जो सो आपको फ़ी जो है सो पेमेंट करना है। फ़ी आप जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से जो है सो कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है आप UPI से करिए, UPI से आप पेमेंट करिए, तुरंत हो जाएगा, आराम से, इजी भी है। नीचे में आपका फोटो साइज दिया हुआ है, 100 KB का होना चाहिए और 200 यानी कि 100 से 200 KB का बीच में आपका फोटो साइज होना चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर की बात करें तो वो आपका 80 KB से लेके 150 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि जो आपका रूलिंग पेज होता है उसमें करता है, सादा पेज में सिग्नेचर करें देन अपलोड करें। कैंडिडेट पेरेंट्स सिग्नेचर इमेज, यानी कि आपका यहाँ पे पेरेंट्स का भी सिग्नेचर मांगा जा रहा है। मदर फादर किसी का दे सकते हैं, या गार्जियन सिग्नेचर इमेज प्रॉपरली स्कैन्ड आपको जो है सो अपलोड करना पड़ेगा। इफ़ कैंडिडेट बिलो 18 यानी कि आपका एज अगर 18 से क्या है कम है, ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका एज जो है सो 18 साल से कम है, तो वहाँ पे जो है सो आपको अपने गार्जियन का जो है सो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। लेफ्ट थंब आपको जो है सो अपलोड करना है। 50 to 100 KB के बीच में आपका रहने वाला है। कैंडिडेट लाइव इमेज, आपका इसमें लाइव इमेज देना पड़ेगा। इनफैक्ट अब जितना भी फॉर्म भरा रहा है लगभग सभी में जो है सो लाइव इमेज मांगता है। तो लाइव इमेज के लिए आपका बैकग्राउंड कोशिश करिएगा कि वाइट बैकग्राउंड रहे और आपका जो ड्रेस है वो वाइट ना रहे, बैकग्राउंड से मैच ना करे।
अगर फ़ी की बात करें, फ़ी आपको जो है सो 550 रुपये लगना, प्लस साथ में आपका GST लगने वाला है। 550 रुपया लगने वाला है, यानी कि 550 रुपीज़ आपको लगने वाला है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एंड प्लस आपको 18% क्या है, GST भी लगने वाला है। देन उसके बाद आप जो है सो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे रिफंडेबल का बात किया गया, रिफंड ऑफ पेमेंट, if payment are received from the candidate against a single application, then that will be refunded back to the account after the closing reconciling of all payment record. Candidate should enter last digit of Aadhaar number online application for candidate Jammu Kashmir, Ladakh, Assam, Meghalaya are expected the same if not having आधार कार्ड। तो ये था आपका जो है सो पूरा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है पूरा। बाकी आप इस लिंक पे जाना है, या फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र में सर्च करके आप कर सकते हैं, या फिर अब यहाँ पे टिक करिएगा डायरेक्ट खुल जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट खुल जाएगा। बाकी नीचे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो है सो आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है सो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सो आप स्टडी भी कर सकते हैं, चैनल पे स्टडी वीडियो भी अपलोड होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।